ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टू बी हीरो एक्स का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। इस एपिसोड के लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, तो जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, आप जाके एपिसोड देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे गॉड्स आ गया था, जिसने इधर मून को बंदी बना लिया था बेसिकली, ठीक है। वहीं से हमारा ये एपिसोड शुरू होता है फिर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंट में ही तो यहाँ पे नाइस टॉप 10 में आया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे ऐसा लगता है वो टॉप 10 से फिर से निकल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे उसके सारे के सारे जो सपोर्टर्स होते हैं यहाँ पे हीरो बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट दो, से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर मत जाना, ठीक है। इधर मिस जे मिस्टर शैन को बताती है कि इन लोगों को खुद भी नहीं पता था कि मून कहाँ पे गई थी, तो पता नहीं इनलाइटर को कैसे पता चल गया और वो कैसे उसको पकड़ के लेके आ गया यहाँ पे। जब यहाँ पे नाइस जा रहा होता है उसकी मदद करने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारे के सारे लोग इधर सिर्फ नाइस के सपोर्ट में होते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई ये बंदा एक झूठा बंदा है, ठीक है। ये पहले इनलाइटर नाम का हीरो हुआ करता था, तब भी ऐसी हरकतें करता रहता था और इसी वजह से यहाँ पे इनलाइटर मतलब गॉड्स यही कहता है कि 1 घंटे में मैं मून को मार दूंगा अगर नाइस यहाँ पे नहीं आया तो। अगर तुम सच में असली हीरो हो तो मेरे को हीरो की तरफ फेस करो। तो यहाँ पे जब नाइस इधर से भागने की कोशिश करता है तो उसके सपोर्टर्स उसे कहते हैं नहीं जाना, मत जाना, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे नाइस हिल तक नहीं पाता और वो यहीं पे नीचे गिर जाता है। इधर मिस्टर शैन किसी और हीरो को भेज देता है मून को बचाने के लिए, जिससे कि नाइस को ना जाना पड़े। यहाँ पे ये बॉडीगार्ड्स उठा के नाइस को सोफे पे बैठा देते हैं। तो मिस जे बताती है कि देखो तुम्हारे सपोर्टर्स यही चाहते हैं कि तुम ना जाओ और फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुम टॉप 10 के अंदर ही रहो। अगर तुम टॉप 10 से बाहर निकल गए तो उनको काफी बुरा लगेगा, ठीक है। तो नाइस कहते हैं कि तो फिर मून का क्या, मून को सैक्रिफाइस कर दोगे क्या इन बिलीवर्स के लिए? तो मिस जे कहती है देखो मेरी बात समझो, वो पहले से मर चुकी है, समझे क्या? ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? इन ऑडियंस ने ही तुम्हें बनाया है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारी पावर्स है सब कुछ तुम्हें उन ऑडियंस से ही मिला है। अगर तुम सच में नाइस बनना चाहते हो, एक हीरो बनना चाहते हो, तो तुम्हें इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, समझे। तो ज्यादा चिंता मत करो। मिस्टर शैन ने मून को बचाने का अरेंजमेंट कर दिया है। हमें दिखाया जाता है इधर ब्लैंकस्टर नाम का एक हीरो होता है जो कि आ जाता है इधर सामना करने गॉड्स आय का, ठीक है। ये एक क्लीन अप स्पेशलिस्ट होता है, ये अपने आयरन फिस्ट के नाम से जाना जाता है और बेसिकली ये यहाँ पे लड़ना शुरू करता है गॉड्स आय से। इसके अंदर एबिलिटीज है कि अपने ओपोनेंट की मेमोरीज तक मिटा सकता है। तो यहाँ पे मिस जे का ये प्लान होता है कि बेसिकली सिर्फ गॉड्स आय और मून ही 2 लोग ऐसे हैं जिनको नाइस की असली आइडेंटिटी के बारे में पता है। अगर इन दोनों की मेमोरीज मिट जाएंगी तो ये लोग सेफ हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद इन लोगों के ऊपर कोई रिस्क नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है इधर गॉड्स आय ज्यादा पावरफुल होता है, वो इसके अटैक को रोक लेता है और वो यही कहता है कि ट्री मैन की मदद से तुमने यहाँ पे एक पैकेजिंग बनाई नाइस के लिए बेसिकली। तो यार ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं बोलूंगा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन इधर वो रिवील कर देता है कि नाइस की ट्रस्ट वैल्यू बढ़ाने में ब्लैंकस्टर का हाथ है, ठीक है। उसकी सारी इम्परफेक्शन को छुपाने में उसका हाथ है, ठीक है। ये सारी न्यूज लीक हो जाती है और साथ में ये भी बताया जाता है कि ब्लैंकस्टर और कोई नहीं बल्कि एक चीटर बॉक्सर है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाता आया है काफी पुराने समय से, ठीक है। भले मिस्टर शैन बोलता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल बंद करो, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो ब्लैंकस्टर की जो पावर है वो नीचे गिरती जाएगी। तो गॉड्स आय बताता है कि पहले यहाँ पे बॉक्सिंग किया करता था ब्लैंकस्टर, लेकिन उस समय वो आयरन फिस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन असलियत में वो अपने ग्लव्स के अंदर मेटल प्लेट छुपा के रखता था जिससे कि वो आसानी से जीत जाता था। वो चीटिंग करता था उस समय, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ब्लैंकस्टर के ट्रस्ट वैल्यू नीचे गिरने लग जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाता है, जिस वजह से गॉड्स आय उसको मार गिराता है नीचे। ओके, वो यही कहता है कि जैसे ब्लैंकस्टर का खेल खत्म हुआ है वैसे ही यहाँ पे नाइस का भी खेल खत्म होगा। तभी यहाँ पे एक कमर्शियल चला देते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें कहा गया था कि ये ब्रॉडकास्ट चेंज करो। ओके, तो ये वही ट्रेलर होता है जो कि हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है, जो कि लिन लिंग ने बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी हीरो बन सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे यार लिन लिंग को याद आता है कि उसे नाइस बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी हीरो बन सकता है। तो यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करता है पूरी तरह से, ठीक है। मिस जे कहती है देखो तुम्हारे सपोर्टर्स की वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं भाग पाओगे, और नाइस यही कहता है कि किसने कहा कि मैं नाइस हूँ, वो लिन लिंग है बेसिकली। तो जैसे वो बाहर निकलता है उसके बालों का कलर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और वो लिफ्ट से नीचे चला जाता है। वो अपनी सारी मेमोरीज याद करता है मून के साथ कि मून ने उसे यही बोला था कि देखो मेरे को ये तो नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे को ये चीज अच्छे से पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। वो यही कहता है मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं कभी भी नाइस तो बनना नहीं चाहता था बल्कि मैं एक हीरो बनना चाहता था, और ये कैसा हीरो है जो कि अपने पसंदीदा शख्स को ही नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे लिन लिंग भागना शुरू करता है। ये लोग बिल्कुल भी उसे पहचान नहीं पाते, किसी को लगता है कि ये एक स्टंट एक्टर है या फिर कोई और है या फिर कोई और हीरो है बेसिकली, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल बंदा है। यहाँ पे गॉड्स है ब्लैंकस्टर की तो वाट लगा देता मार मार के, ठीक है। और वो ये कहता है कि देखा कितने फालतू की चीजें है ये, मतलब बिलीवर चाहे तो तुम्हें एकदम से ताकत दे सकते हैं और वो ना चाहे तो तुम्हें जूते के नीचे लेके आ सकते हैं, कितनी बकवास चीज है ये, है कि नहीं। तभी यहाँ पे लिन लिंग आ जाता है सामना करने के लिए गॉड्स आय का। सबको ये ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है, सबके सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा कौन है, ठीक है। वो यहाँ पे फाइनली बता देता है कि उसका नाम लिन लिंग है और वो एक आम
इंसान है, ठीक है। वो बता देता है कि नाइस मर चुका है और उसकी जगह उसे रखा गया था, वो उसकी जगह ले चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात पूरे इंटरनेट पे फैल चुकी होती है। ये सब के सब लोग बातें करना शुरू कर देते कि ये तो मर गया था यार, इसने तो सुसाइड कर लिया था छत से कूद के, अगर ये जिंदा है तो फिर इसकी जगह कौन मरा था। लिन लिंग बता देता है कि यार पहले तो वो एक कमर्शियल स्टूडियो में काम करता था, लेकिन उसके बाद उससे नाइस की पावर्स मिली और साथ में उसकी ट्रस्ट वैल्यू भी मिल गई, लेकिन फिर भी उसने काफी ज्यादा कोशिश की नाइस की तरह बनने की। शुरुआत में उसे अच्छा लग रहा था कि वो एक हीरो बन चुका है, लेकिन फिर उसे किसी ने वार्निंग दी कि तुम्हें खुद के जैसा बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं मानी। लेकिन अब वो अपनी इस नाइस की आइडेंटिटी को छोड़ रहा है। तो यार यहाँ पे गॉडज़ाई उसके ऊपर अटैक करता है। वो ये कहता है कि अगर तुम माफी मांगना चाहते हो फेक बनने की तो अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करो, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाइस मतलब लिन लिंग की जो ट्रस्ट वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी होती है, बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो फेक है एक, ठीक है। यहाँ पे फिर भी वो कोशिश करता है गॉडज़ाई से लड़ने की। वो नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन भाई गॉडज़ाई उसको पटक पटक के मारता है बुरी तरह से, ठीक है। तो यार ये लोग यही कहते हैं बेवकूफ है क्या नॉर्मल इंसान भाई, और इसका रिलेशनशिप क्या है मून के साथ जो ये दिमाग खराब कर रहा है अपना, भाई ये बिल्कुल फैन होगा लगता है मून का, इस वजह से अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर ये लोग ये भी बात करते हैं कि अगर नाइस पहले ही मर गया था इसका मतलब ये है कि वेडिंग वाले दिन यही बंदा था जो कि मून के लिए रो रहा था। तो यार यहाँ पे कंटिन्यूअसली लिन लिंग उठ के खड़ा होता रहता है, लड़ता रहता है गॉड्स आय से, ठीक है। वो यही बताता है कि तुम ही सबसे बड़े एग्जाम्पल हो कि लोगों की वजह से किसी भी इंसान को हीरो बनाया जा सकता है, उनकी ट्रस्ट वैल्यू मिले तो। कितनी बकवास चीज है ये। और तुम्हारा क्या सीन है, अब तुम्हें एडिक्शन लग गई है कि हीरो हीरो खेलने की, और तुम जैसे चीटर के लिए तो कोई चेयर भी नहीं करने वाला, तो तुम किस लिए लड़ रहे हो। तो लिन लिंग कहता है मुझे किसी की चेयरिंग की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी हीरो बन सकता है। मुझे पता कब पता चला कि मेरे को सच में हीरो बनना है, मैं नाइस बना था तब नहीं, जब मैं टॉप 10 में आया था तब भी रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे को फीलिंग्स आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक हीरो बनना है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा यार मून के लिए उसके अंदर फीलिंग है, तो वो यहाँ पे काफी खतरनाक हेडबट मारता है गॉड्स आय को, जिससे कि उसकी वाट लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे उसका सिस्टम बेकार हो चुका होता है, तो ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ गॉड्स आय की फट जाती है। वो यही कहता है भाई पागल हो गया क्या भाई, वो यही कहता है मैं काफी सारे हीरोज को जान से मार चुका हूं, तो तुम क्या चीज हो, तुम तो नॉर्मल से इंसान हो। तो यार ये लोग जो खड़े होते हैं इनको पता होता है इस बंदे का नाम लिन लिंग है, तो ये उसके लिए चेयर अप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसे ये कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे भाई लिन लिंग के अंदर काफी ताकतें आ जाती है और वो मारना शुरू कर देता है गॉड्स आय को। तो ये सब के सब लोग भाई उसके लिए चेयर अप करना शुरू करते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ने लग जाती है। और वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वो खतरनाक तरीके से इधर गॉड्स आय से लड़ने लग जाता है, और साथ में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उसको साइन करने के लिए भी तैयार होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं। ओके, किसी को भी उसका हीरो नाम नहीं पता होता, लेकिन उसका असली नाम पता होता है लिन लिंग, ठीक है। तो वो उसके लिए सब चेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो इजीली हरा देता है इधर गॉड्स आय को, और जो उसकी ट्रस्ट वैल्यू थी वो पुरानी नाइस वाली रैंकिंग्स तक ही पहुंच चुकी होती है। और लोग भी काफी खुश होते हैं कि भाई मून के लिए वो अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार था। इधर जैसे वो मून को बचाने के लिए आता है उसके मुंह से ये रोबोट टाइप निकालता है, तो हमें दिखाया जाता है ये मून नहीं थी बल्कि एक मैनिक्विन था। तो लिन को गुस्सा आता है, वो कहता भाई तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, ये तो एक मैनिक्विन है। तो गॉड्स आय बताता है कि ये सिर्फ एक खेल था तुम्हारा सच सामने लाने के लिए। तो लिन कहता है अबे भाई तुम तो खुद फेक चीजों के खिलाफ हो ना, तो तुमने खुद फेक चीज क्यों यूज की। तो यार गॉड्स आय कहता है कि देखा कितना बुरा लगता है जब सामने वाला फेक हो। यहाँ पे भाई गॉड्स आय को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है वो स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ चुका था, ठीक है ना, इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन लिन लिंग इधर 10th रैंक पे ही होता है बेसिकली, और उसकी ट्रस्ट वैल्यू भी सेम ही होती है। दूसरा यहाँ पे हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून अकेली होती है, वो नारियल वगैरह तोड़ के खा रही होती है, पी रही होती है, आई मीन उसका पानी बेसिकली। तो वो यही बात कर रही होती है कि यार वो हमेशा से अलग रहना चाहती थी, वो एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो, जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन यहाँ पे उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हो गया है, वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है और ये चीज़ उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो यहाँ पे बॉर्डर्स के अंदर काफी सारे SOS के मैसेज फेंक चुकी होती है समुद्र में, लेकिन वो सारे लहरों के साथ वापस आ जाते हैं बीच के ऊपर, ठीक है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगता है कि अब शायद उसको अपनी पूरी बची हुई जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और इसमें से लिन निकलता है। वो यही कहता है कि तुम जल्दीबाजी में अपनी ये गन भूल गई थी, ठीक है ना, लगता है तुम्हें छुट्टियों में मजा आ रहा है। तो यार मून कहती है कि नहीं यार, इससे घटिया छुट्टी मैंने आज तक नहीं बिताई। तो ये दोनों हंसते हैं यहाँ पे। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब मून के सर में गोली मार दी जाती है भाई, और खूना खूर हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सच में वो मर चुकी है भाई, अब तो मेरे को ऐसा लगता है सच में मर चुकी है, ठीक है। और हमें दिखाया जाते हैं सामने कोई खड़ा हुआ होता है और हमें साथ में बताया जाता है कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं 21st हीरोज टूर्नामेंट के लिए। अब यार ये एपिसोड तो यही खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।